presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम्स सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। हिमालय का कहना है कि फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है। इसलिए ये आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। पुनीत दिल्ली के रहने वाले हैं, गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। अब रोज वो मोटरसाइकिल से दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं। अब जो भी दिल्ली या उसके आसपास के एरिया में रहता है, उसे घर से बाहर निकलते वक्त एक प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ता है, स्मॉग। इतना ज्यादा प्रदूषण की सामने वाली बिल्डिंग दिखना मुश्किल है। इस मौसम में यानी ठंड के मौसम में ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में रोज इनके संपर्क में आने से पुनीत को आंखों में परेशानी होने लगी है। पिछले कुछ समय से उनकी आंखों में खुजली रहती है, पानी निकलता है और आंखें लाल रहती हैं। पहले तो पुनीत को लगा था कि उनकी आंखों में कुछ चला गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। पर जब ये लक्षण कई दिनों तक नहीं गए, तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उन्हें पता चला कि स्मॉग के कारण उनकी आंखों में एलर्जी हो गई है। वो चाहते हैं कि हम सेहत पर इस टॉपिक के ऊपर बात करें। स्मॉग से आंखों को किस तरह का नुकसान पहुंचता है, किन लक्षणों पर आपको नजर रखनी चाहिए, इसका इलाज क्या है, ये सब लोगों को बताएं ताकि उनके जैसे और लोगों को भी मदद मिल सके। अब स्मॉग की दिक्कत सिर्फ दिल्ली नहीं, ठंड के मौसम में देश भर के कई जगहों पर देखने को मिलती है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जब तक तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती। पर ऐसा ना करें, क्योंकि ज्यादा समय तक लक्षणों को इग्नोर करने से आंखों को परमानेंट नुकसान पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। एयर पॉल्यूशन से होने वाली दिक्कतें वैसे तो साल भर रहती हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड में धुंध और धुआं मिलकर स्मॉग बना लेते हैं, जो एयर पॉल्यूशन को हानिकारक लेवल पर ले जाता है। पॉल्यूशन में होने वाले केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर इत्यादि आँखों व शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी ये केमिकल्स आँखों की झिल्ली या कंजक्टिवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से ड्राई आई या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या केमिकल कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। कुछ स्टडीज़ के अनुसार यदि ये पॉल्यूटेंट्स लंबे समय तक आँखों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो आगे चलकर ग्लूकोमा या काला पानी और ARMD या फिर पर्दे की बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं, जिनसे आँखों की रोशनी हमेशा के लिए कम रह सकती है। जैसे आँखों का लाल होना, उसमें जलन होना, आँखों से पानी निकलना, आँखों में खुजली चलना, दर्द रहना या धुंधला दिखाई देना, यह लक्षण ड्राई आई या कंजक्टिवाइटिस के हो सकते हैं। आप जिस भी सिटी में या फिर एरिया में रहते हैं, वहाँ पर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ये यदि 150 या 200 से ज़्यादा है तो बाहर निकलना अवॉइड करें, स्पेशली यदि आपको पहले से ही कोई एलर्जी की शिकायत है। लेकिन फिर भी यदि बाहर निकलना हो तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनें, मास्क लगाएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ इस टाइम पर अवॉइड करें। यदि आपको आँखों में ड्राइनेस या कंजक्टिवाइटिस के लक्षण दिखते हैं, तो आँखों को ठंडे साफ पानी से धो सकते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इचिंग रहती है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बावजूद यदि आपके सिम्टम्स बने रहते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब जब तक ठंड रहेगी, ये स्मॉग की दिक्कत तो बनी रहेगी। जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया, ठंड में धुंध और धुआं मिलकर स्मॉग बना देते हैं। इससे आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगर आपको आजकल आंखों में खुजली, आंखें लाल रहती हैं या उनसे पानी निकलता है, कुछ ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो बताई गई टिप्स को जरूर फॉलो करिए। अगर दिक्कत और बढ़ रही है तो उसे इग्नोर मत करिए, डॉक्टर से मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपकी स्किन ड्राई और लाल रहती है? ठंड में ये परेशानी और बढ़ रही है? जानिए इससे कैसे निपटे हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में।
अगर आपकी स्किन लाल रहती है, ड्राई रहती है और इसमें खुजली रहती है तो ठंड के मौसम में आपकी परेशानी और बढ़ने वाली है। दरअसल ये एक स्किन कंडीशन है जिसका नाम है रोजेशिया। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर अप्रितम ने। रोजेशिया हमारी स्किन पर होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन एकदम लाल हो जाती है। ज्यादातर नाक, गाल और ठुड्डी की स्किन लाल होने के साथ साथ दानेदार भी हो जाती है। स्किन थोड़ी मोटी भी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पर स्किन हमेशा ऐसी नहीं रहती है। कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और कभी कभी स्किन की जो लाली है वो कम हो जाती है। रोजेशिया का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोजेशिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक। कुछ दवाइयों को लेने के बाद भी अगर धूप में जाते हैं तो रोजेशिया हो सकता है। अगर आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो तो भी रोजेशिया हो सकता है। एक घुन होता है जिसका नाम है डेमोडेक्स फॉलिक्यूलोरम, उसकी वजह से भी रोजेशिया होता है। हेलोबैक्टीरियम पाइलोरी पेट में होने वाला एक इन्फेक्शन है, इससे भी रोजेशिया होता है। अब इसका इलाज क्या है? रोजेशिया में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार के इलाज से रोजेशिया खत्म नहीं होता है। रोजेशिया की ट्रीटमेंट के लिए कुछ क्रीम्स दी जाती हैं, जैसे ब्राइमोनिडीन आपके ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है और लाली को कम कर देता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, ये लाली को कम करता है और रोजेशिया भी कम होता है। कुछ टैबलेट्स जिनमें एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, वो भी दी जाती हैं। वो दवाइयां भी दी जाती हैं जो पैरासाइट्स को मारती हैं, जैसे आइवरमेक्टिन। लेजर और लाइट्स काफी हद तक रोजेशिया को जल्दी कम कर देते हैं। अगर साथ में दवाइयां ले रहे हैं तो ये और भी असरदार हो जाते हैं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या टमाटर का जूस पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है? जानिए हमारे अगले सेगमेंट में। वेट लॉस और पेट की चर्बी कम करने के लिए सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर कई टिप्स मौजूद हैं। आजकल जो एक टिप बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है वो है कि टमाटर का जूस पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। लेकिन क्या ये सही है? इस बारे में हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट यशवर्धन से। उनका कहना है कि बेली फैट को कम करने के लिए कोई भी स्पेशल फूड हेल्प नहीं करता है। आखिर में आपको कैलोरीज ही खर्च करनी पड़ती हैं। आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे ज्यादा आपको बर्न करनी होती हैं। वैसे भी आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि उसको कहाँ से फैट लूज करना है, और ये जो वेट लॉस होता है ये ओवरऑल होता है। अब जहां तक रही बात टमाटर के जूस की, तो ये हेल्दी भी है, लो फैट भी है, इसमें विटामिन सी भी है, लेकिन ये कोई मैजिक करने वाला नहीं है। तो आप टमाटर का जूस अपनी हेल्थ के लिए जरूर पी सकते हैं, पर इस चाह में मत पीजिए कि इसको पीने से आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।